सतगुरु भगवान की जय। तो ये कबीर साहब का अनमोल शब्द है, ये मोक्ष का शब्द है, ये सतलोक जाने का शब्द है, काल के जाल से निकलने का पूर्ण मुक्ति का शब्द है ये। तो कबीर साहब समझा रहे हैं अवधूत संतों को, अवधूतों को कि अवधू चाल चले सो प्यारा। आहा कितना अनमोल है। अवधू चाल चले सो प्यारा और निस्दिन नाम विदेही सुमरे और कभू न सुरत टारा। कहते हैं आपको निस्दिन प्रतिदिन हर पल में हर श्वास में सिमरन करना है। निस्दिन नाम विदेही सुमरें कभू न सुरत टारा। अपनी सुरत निरत को अवधू कभी नहीं टारना है, सतगुरु के चरणों में ही लगाए रहना है, सतगुरु के सुरत निरत में लगाए रहना है, सतगुरु से कभी भी नाम से विदे नहीं अलग नहीं होना है। निस्दिन नाम विदेही सुमरे कभू न सुरती टारा और सपने नाम न भूलें कबहू पलक पलक व्रत धारा। कहते सपने में भी आपका नाम नहीं भूलना है, आपको सपने में भी सतगुरु को याद करना है, सुमरन करना है, मनन करना है, सतगुरु के चरणों की सेवा करना है आधीन भाव से। कहते हैं तन मन धन सब अर्पण गुरु चरणन कीजिए। इतनी आधीनी आपको आनी चाहिए, सतगुरु कह रहे हैं। कह सपने नाम न भूलें कबहू, सपने में भी आपको बिसारना नहीं है, सपने में भी पतिव्रता की तरह अपने सतगुरु को इष्ट भगवान मानना है। तो कहते हैं सपने नाम न भूलें कबहू पलक पलक व्रत धारा। आहा एक पलक ये व्रत है, ये सतगुरु का एक हर पलक हर श्वास का व्रत है सतनाम। कहते हैं सब साधुन से एक हुए रहियो हिलमिल शब्द उचारा। देखो ये कितना अनमोल बात कह रहे हैं सतगुरु के। सभी साधु संतों से आप अपने जो भक्ति कर रहे हैं, जिन्हें वास्तव में पूर्ण मोक्ष चाहिए है, जिन्हें सतलोक चाहिए, उन सभी भक्तों से आपको हिल मिल के रहना है, मिलजुल के रहना है, भाईचारा बना के रहना है। सब साधुन से एक हुए रहिए, एक हो के रहना है। और हिल मिल शब्द उचारा, वो आपको सार शब्द भेद जो सतगुरु ने मंत्र दिया है वो आपको उच्चारण करना है, जाप करना है, जप्पा सतनाम का जाप करना है। कहे कबीर सुनो हो अवधू। आहा कबीर साहब कह रहे हैं मेरे प्यारे अवधू संत, कहे कबीर सुनो हो अवधू सत्य नाम कह तारा। ये सत्य नाम है तारन महार मंत्र, ये सत्य नाम है 2 अक्षर का वेद। श्वास श्वास में नाम जपो और वृथा श्वास मत खो। और ना जाने इस श्वास का फिर आवन हो कि ना हो, तो आपको हर श्वास में सुमरन करना है। कहते हैं हर श्वास में हो सुमरन तेरा सतगुरु, यूँ बीत जाए जीवन मेरा। कोई भी श्वास मेरी है मेरे बंदी छोड़ सतगुरु। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम कबीर साहब, आपकी भक्ति में कोई भी मेरी श्वास ऐसी खाली ना जाए कि आपका वजन ना हो उस श्वास में। इतनी दया बनाए रहना मालिक, हमें अपने निज धाम सतलोक ले चलना। तो ये आधीनी आएगी, ये दासातन आएगा आपकी भक्ति भाव से, आपके सतगुरु के प्रति समर्पण से, गुरु आज्ञा के पालन से, सेवा से, ये सब बात बनने वाली है। एक शब्द और लिखते हैं, कहते हैं निरंजन धन तेरो परिवार। देखो निरंजन है काल ब्रह्म, काल ब्रह्म को कबीर साहब ने कहा है निरंजन। कहते हैं निरंजन धन तेरो परिवार, ये परिवार में निरंजन के ब्रह्म के कहते हैं त्रिगुणी माया का है, सतगुण रजगुण तमगुण ब्रह्मा विष्णु महेश का ये पूरा ताना बाना है, उनके लोक है। तो कहते हैं निरंजन धन तेरो परिवार और रंग महल में जंग खड़े हैं हवलदार और सूबेदार। कहते रंग महल है कबीर साहब का सतलोक, वहाँ पे जाने के लिए कह ले जंग लड़ाई लड़ रहे हैं तेरे हवलदार और सूबेदार। कहते हैं नहीं चाहता है काल के कोई भी काल चक्र से बाहर निकले, काल के जाल से बाहर निकले। ये कबीर परमात्मा की समर्थता है कि अपने प्यारे भक्तों को, अपने प्यारे हंसों को कहते हैं काल के जाल से निकाल के सतलोक ले जाते हैं। तो कहते हैं निरंजन धन तेरो परिवार और रंग महल में जंग खड़े हैं हवलदार और सूबेदार और धूर धूप में साध बिराजे काहे को करतार। कहते हैं धूर और धूप में साध बिराजे, ये तब हमेशा आपके साथ में रहने वाले देवी देवता हैं। और काहे को करतार, करतार तो एक ही है, एक ही भगवान है पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। ये 33 करोड़ देवी देवता ये तेरे हवलदार और सूबेदार हैं, वो हमेशा तुम्हारी आज्ञा के पालन में लगे रहते हैं। ब्रह्म से कह रहे हैं कबीर साहब, धूर धूप में साध बिराजे काहे को करतार। और विश्वा ओढ़े
खासा मलमल मोती गूंगा, मोंगती मूंगा के हार, विश्वा ओढ़े खासा मलमल। और पतिव्रता को गजी जुरे नहीं, और सूखा सूख आहार, निरंजन धन तेरा दरबार। कहते हैं विश्वा, जो कहते हैं ओढ़े खासा मलमल, विश्वा कहते हैं जो पतिव्रता नहीं होती है, वैश्या, विश्वा कहते हैं वैश्या को ओढ़े, वैश्वा मेढ़े खासा मलमल, जो हैं वो तो ओढ़े खासा मलमल ओढ़े है और मोती के और मूंगा के हार डाल के घूम रही है। और जो पतिव्रता है बेचारी, पतिव्रता की गजी जुरे नहीं, गजी मतलब पतिव्रता को फटी पुराने कपड़े भी नहीं जुड़ रहे हैं, और ना सूख आहार, ना उसको खाने को सूखा भी आहार नहीं मिल रहा है। निरंजन धन तेरा दरबार, तेरा धन तेरा परिवार, काहे का तेरा, कैसा तेरा न्याय है इस लोक में, कैसा तेरा इस धाम है इस लोक में। कहती है पाखंडी को आदर जग में, देखो जो कहते जितनों भी पाखंडी होंगे और सांच ना माने लबार हैं, जो लबरा है उनकी पूजा होगी, और पाखंडियों का आदर जग में होगा। जी निरंजन धन तेरा परिवार, पाखंडी को आदर जग में, सांच न माने लबार, और सांचा माने साध विवेकी, झूठा माने गवार, सांचा माने साध विवेकी और झूठा माने गवार होगा उसे झूठी अच्छी चीज़ लगेगी, और जो सच्चा होता है उसे साध संगति वाला विवेकी भगत उसे अच्छा लगेगा। तो कबीर साहब कह रहे हैं कि यहाँ का भैया इस लोक का उल्टा ही है व्यवहार, तो इस लोक से जाने का समय आ गया है, समय है कि इस लोक से निकल के अपने भगवान के धाम सतलोक चलो। ये कबीर परमात्मा पुकार के शब्द रूप में हमें कह रहा है कि आ जाओ और हमारे लोक चलने को तैयार हो जाओ। कहे कबीर फकीर पुकारी, शब्द गहो टकसार। कबीर साहब पुकार के कह रहे हैं, अपने टकसार शब्द की धुन सुना के कह रहे हैं। सांच कहो जग मारन धावे, अगर सच्ची बात कह दो ना तो जग आप मारने को दौड़ता है, जग का हर व्यक्ति काटने को दौड़ता है। सांच कहो तो जग मारन धावे, झूठा है संसार, ये संसार झूठा है, ये काल का लोक है, काल जाल है। 21 ब्रह्मांड छाए रहो है, समझे बिरला सूरा, मूर्ख गंवार कहाँ समझेंगे, उस भगवान साहब के घर हैं दूरा। तो ये काल के जाल से निकलने का समय है, सदगुरु शब्द रूप में प्रकट है, भगवान शब्द रूप में आपको ले जाने के लिए प्रकट है। तो बहुत बड़ी बात है ये कि ये भगवान का शब्द आपको, ये शब्द के भेद आपको सुनने को मिल रहे हैं। एक शब्द और लेते हैं, काया नगर में अजब पेंच है, और बिरले सौदा पाया हो। काया नगर है, ये शरीर आपका है, इसमें पूरी साधना है, मूल कमल से लेके सहस्त्रार कमल, मूल आधार से लेके कहते हैं ऋषियों ने सहस्त्रार तक की यात्रा कही है। मूल कमल, उसके मूल कमल पीछे जो रीढ़ की हड्डी, इसमें सारे कमलों का कबीर साहब ने भेद बता दिया है। मूल कमल, स्वाद कमल उसके ऊपर है, फिर नाभि कमल, फिर हृदय कमल, कंठ कमल, फिर त्रिकुटी कमल, फिर सहस्त्रार कमल। तो कहती है इस काया में सारे पैंच हैं, और सदगुरु ने उसको जागृत करने की विधि और मंत्र भी बता दिए हैं। तो काया नगर में अजब पैंच हैं, बिरले सौदा पाया। बिरले भक्तों को ये कहती हैं विधि पता चलती है कि इस शरीर में कितने चक्र हैं, कौन सा चक्र है, कौन से देवी देवता हमारे, तीनों देव हमारे हृदय कमल में विराजमान है, लेकिन उसकी जानकारी कबीर के अलावा किसी ने सच्ची नहीं बताई। तो काया नगर में अजब पैंच हैं, बिरले सौदा पाया हो। बिरले भक्तों को ही ये मार्ग मिलता है। ओही दुकनिया के 3 सौदागर 5-25 भर लाया हो। ओही दुकनिया के 3 सौदागर कौन है? सतगुण, रजगुण, तमगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश। वो 5-25 भर लाया हो। 5 काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और 25 प्रकृतियां हैं। ये हर जीव को रोके हैं, ये हर जीव को कहते हैं इनके प्रभाव से वो ऊपर की साधना नहीं कर सकता है, ऊपर के लोक नहीं जा सकता है, सतलोक नहीं जा सकता है, पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। कहते खांड खपूर एक संग ला दे, और कहू कैसे बिलमाया हो। खांड और कपूर एक संग ला दे, कहू कैसे एक दूसरे से मिलेंगे। खांड मीठा होता है, कपूर पल में उड़ जाता है, उसका स्वभाव अलग होता है। तो कहते हैं भगत के साथ में जगत वाला रह ही नहीं सकता। तो खांड कपूर एक संग ला दे, कहू कैसे बिलमाया हो। और ऊंची दुकनिया के नीची दुबरिया, और गाहक फिर जाई हो।
ऊंची दुकानियाँ हैं सतलोक, और सतलोक का ग्राहक बहुत कमज़ोर है, बहुत कम है। और चतुर चतुर सब सौदा की ना, मूर्ख भाव न पाई हो। चतुर चतुर सब ने सतलोक का सौदा कर लिया, सतनाम का जाप करने लगा, 16 संस्कार धाड़ कर लिए भक्ति के, सतगुरु के चरणों में बैठ के भक्ति करने लगे। तो वो तो चतुर हैं। चतुर चतुर सब ये सौदा कर नहीं, और मूर्ख भाव न पाई हो। जो मूर्ख थे वो सतगुरु को त्याग के अपना अलग रहने लगे हैं। और सार शब्द के बने पालरा, आह सत के डांडो लागी हो। सार शब्द के बने पालरा, ये सार शब्द सतगुरु प्रकट कराएगा आपके हृदय में। कोई शरीर नहीं है शब्द, शब्द रूप में सतगुरु का रूप है सार शब्द। सार शब्द के बने पालरा, सत के डांडो लागी हो। और सतगुरु समरथ घट सौदागर, ये हमारे हृदय में बैठ जाएगा सतगुरु घट में, ये सच्चा सौदागर बन जाएगा हमारा मोक्ष मार्ग का। सतगुरु समरथ घट सौदागर, जो तौलत बन आवे हो। और कहे कबीर सुनो भाई साधु, बिरले सौदा पावे हो। कोई बिरले भगत होता है, लाखों करोड़ों में कोई एकाध भगत होता है जिससे ये पूर्ण मोक्ष का साधना मिलता है। और आप तरह जग जीव मुक्त आवे, बहुरी न भवजल आवे हो। कहते आप तो तर जाओगे, आपके साथ साथ जो आपके संपर्क में है वो भी तर जाओगे, और वो भी आपके भवजल इस लोक में नहीं आएंगे। काल के जाल से पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके हमेशा हमेशा के लिए भक्ति भाव से सतलोक चले जाएंगे, वहाँ अपने गुरु के चरणों में भक्ति करेंगे युगों युगों तक। कबीर साहब ने कहा है कि युगों युगों तक आपको आसन देंगे, युगों युगों तक राज करवाएंगे सतलोक में, वहाँ चलो। ये काल का जाल है, यहाँ कोई मौज नहीं है, यहाँ कोई नहीं है, यहाँ आपको भ्रमा रहा है काल। अभी समय है, ये कलयुग का समय है, ये कलयुग का समय है, पार होने का। भगवान प्रकट है शब्द रूप में, चलो सतलोक। एक बार जयकारा लगाते हैं पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम, सत कबीर भगवान की जय।